गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। और तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि मूल कंसेप्ट। तो आज बच्चों हम लोग मूल कंसेप्ट से हम रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। तो पहली प्रॉब्लम कहती है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम आर देयर इन 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो बताना है आपको कि मैग्नीशियम के 100 ग्राम, अगर हम बाई मास मैग्नीशियम को 100 ग्राम लेते हैं तो 100 ग्राम मैग्नीशियम में मोल्स, नंबर्स ऑफ मोल्स की संख्या कितनी होगी। तो चलो बच्चों में बताने का प्रयास करता हूँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चों मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस। मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। तो देखते हैं, हम लोगों को मोल्स निकालने हैं। इसमें मोल हम लोगों को ज्ञात करने हैं और हम लोगों को पता है आपके मास गिवन है। यहाँ पे मास आपका दे रखा है 100 ग्राम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक मास, अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास की हम लोग बात करें तो इसका जो मास होता है वो बच्चों होता है 14 अर्थात 24। और अगर हम इसका गिवन मास की बात करें तो गिवन मास है आपका दे रखा है 100 ग्राम। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। मोल्स इज इक्वल्स टू मास जो कि आपका 100 ग्राम है, अपॉन मोलर मास जो कि आपका 24 है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 50 हो गया और ये आपका 12 हो गया। और सिंप्लीफाई कर लो, ये ऊपर 25 हो गया, नीचे 6 हो गया। और 6 से हम इसको डिवाइड दे देंगे। तो 6 4 या 24 होते हैं, 24 1 होगा, 6 1 जा 1। तो इस प्रकार से जो इसकी मोलर कंसंट्रेशन आएगी वो 4.17 आएगी। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा। फिर एक बार मैं बच्चों को रिपीट करा दो कि हम लोग निकालते हैं जो मोल है। मोल इज़ इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारा जो होता है प्रॉब्लम में दिया होता है, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम में गिवन मास है वो आपका 100 है। तो यहाँ पे हमने 100 अपॉन 24 इज़ द मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई किया तो यही आपका 2 से हो गया 50 बार, और ये आपका 12। फिर इसको भी हमने 2 से किया तो 2 से करने के बाद ये 25 और ये 6। तो ये इस प्रकार से फाइनली हमको 25 अपॉन 6 संख्या प्राप्त हुई, और इसको डिवाइड देने पर हम लोगों को प्राप्त होता है 4.17। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लोग मोल्स निकाल सकते हैं। तो चलिए अगली प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। अगली प्रॉब्लम कहती है कि हाउ मेनी मोल्स आर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द 9 ग्राम ऑफ वाटर और 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि एक मोल सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होती है। कितने में? एक मोल में। लेकिन यहाँ पर हमें मोल नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर दिया गया है 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम लोग जो ग्राम वाटर आपका जो मास दिया गया है उसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मोल इज इक्वल्स टू होता है आपका मास जो कि गिवन है 9 अपॉन मॉलिकुलर मास जो कि आपका H2O का होता है, H2O का 18। तो ये आपका 18 हो गया। तो 18 को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं 1/2। इसको सिंप्लीफाई करो 0.5 मोल आ गया। कितना आ गया? 0.5 मोल। तो यहाँ तक बच्चे नोट कर लें। इसके बाद बच्चों हम जानते हैं कि एक मोल में मॉलिक्यूल्स की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो 0.5 में होगी। तो यहाँ पर 0.5 मल्टीप्लाइड विथ 6.00022 इंटू 10⁻23। तो इस प्रकार से हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये लगभग 3 इंटू 10⁻23
मॉलिक्यूल्स के आसपास इसकी आ जाएगी 3.001, अर्थात नियर अबाउट 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द 9 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए हम लोग अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो अगली प्रॉब्लम में पूछा है कि 17 ग्राम में अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो उस ठीक इसी प्रकार से हम सबसे पहले अमोनिया के मोल निकालेंगे। तो मोल होते हैं आपके मास अपॉन मोलर मॉलिक्यूलर मास। तो मास गिवन है आपका 17, और मैं बताऊं जो अमोनिया है, अमोनिया का नाइट्रोजन का 7 और हाइड्रोजन का 3, इस प्रकार से कुल मिला के 17 ही इसका मोलर मास होगा। तो 17 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी यहाँ पे जो मोल नंबर्स ऑफ मोल है वो हो जाता है 1। और हम सिंपली जानते हैं कि एक मोल में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23, अर्थात जो एवोगैड्रो संख्या है उसके बराबर मोल्स होते। तो इस प्रकार से आपके जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या होगी वो 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आ रहे होंगे प्रॉब्लम्स, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हैं, सिंपल हैं। इसी प्रकार से हम लोगों को निकालना है अगली प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम को हम लोग देखें कि यहाँ पर दिया गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 17 ग्राम ऑफ H2O2। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को 70 ग्राम अर्थात 17 ग्राम में हाइड्रोजन परऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल की संख्या को निकालना है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मोल इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, तो मास जो होता है प्रॉब्लम में गिवन होता है, मॉलिक्यूलर मास हमको भी पता होता है, उसके फार्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके निकालेंगे नंबर्स ऑफ मोल। तो यहाँ पर H2O2 का दिया गया है 17 ग्राम, ये आपका गिवन मास है। अब हम लोग निकालेंगे H2O2 का मास। तो H2O2 का मास निकालने के लिए H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 के 2 एटम हैं। तो 2 + 32 इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका 34। तो 34 आपके टोटल हो जाते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के 34 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अब हम लोग इसके नंबर्स ऑफ मोल निकालेंगे। सो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास, जो कि आपका गिवन है 17 ग्राम, अपॉन मोलर मास गिवन है आपका 34 ग्राम। तो 17 अपॉन 34, तो 17 × 1 = 17, 17 × 2 = 34। तो ये जो संख्या है ये आ जाती है 1/2। तो 1/2 हम मोलरिटी निकालते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1/2, अर्थात हम इसको 0.5 मोलर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मॉलिक्यूल्स की नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का नंबर्स ऑफ मोल निकाल सकते हैं। और नंबर्स ऑफ मोल और नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या हम लोग इस पद्धति से निकाल सकते हैं। उम्मीद है बच्चों को ये जो आज जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम समझ में आई होंगी। और मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार की जो प्रॉब्लम जो आपकी बुक में जो एक्सरसाइज में दी गई हैं सभी आप करके देखें। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो स्कूल में या फिर आप मैसेज बॉक्स के माध्यम से आप लोग वीडियो के साथ, जो मेरा वीडियो है उसके साथ अपनी कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।